सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया या फिर बॉलीवुड में जो भी नेपोटिज्म चलता है अपने अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने जो भी क्लोज पर्सन्स है, ओके, तो उनके साथ जो नेपोटिज्म चलता है वो सब मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, जैसा कि पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जिनके जो फादर्स है या फिर जिनके जो मदर्स है या फिर यानी जो अदर रिलेटिव्स होते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी उनके जो सन या उनकी जो बेटी है फिर उसके बाद वही लोग उस पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो नेपोटिज्म है पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज़ में चलता है। जैसे कि उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके जो फादर्स है वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो फिर उसके बाद वो सब अपनी बेटी को या फिर अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर करने में लगे हुए होते हैं और अपने बेटी को जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बनाने में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसे है कि जो भी हमारे देश की जो यंग जनरेशन है या फिर जो भी हमारे इंडियन के जो फार्मर्स है उनके जो बेटे हैं या फिर यानी अदर्स यंग जनरेशन, उनके अंदर भी एबिलिटी होती है या फिर उनके अंदर उनके अंदर भी वो एक जज्बा होता है कि हमारे देश के लिए कुछ करने का या फिर हमारे देश के जनता के लिए कुछ करने का, यानी अदर प्रॉब्लम के साथ वो फाइट कर रहे। तो उन सब प्रॉब्लम्स को या फिर उन सब इश्यूज़ को अगर वो सॉल्यूशन निकालना चाहते या फिर उस प्रॉब्लम को मुझे लगता है कि सबसे पहले ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो लोग जो कि पुअर फैमिली से आते हैं या फिर इंडियन फार्मर की बेटी होती है या फिर ये अदर यंग जनरेशन होती है, उनके अंदर एबिलिटी होती है लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो नेपोटिज्म होता है, जैसे कि परिवारवाद या फिर हुकुमशाही या फिर सोशलिज्म या फिर मुझे लगता है कि जो परिवारवाद होता है तो वही सब यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, यही जो पैसे वाले लोग होते हैं तो यही सब यहाँ पर एक गेम प्लानिंग करते हैं या फिर जो इकोनॉमी का जो प्लानिंग होता है या फिर जो पैसे की जो प्लानिंग है या फिर पैसे का जो गेम है सबसे ज़्यादा इस पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। तो इसके वजह से इनकी बेटी या फिर इनके ही परिवार में से कोई ना कोई इस पॉलिटिकल सिस्टम में आता है। जैसा कि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी बता तो मेरी भी एक डिज़ायर है कि मैं भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में जा सकूं। मेरे अंदर एबिलिटी है, लेकिन आजकल लोगों ने बना दिया पैसे का खेल। तो पैसे की वजह से ही इस इलेक्शन में काम होता है या फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम में पैसे से ही सब कुछ होता है। क्योंकि इन लोगों ने इस पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है या फिर पैसे का एक खेल या फिर पैसे का एक गेम बना के रखा है। तो इसकी वजह से हमारे इंडिया की जो यंग जनरेशन है इस पॉलिटिकल सिस्टम में जा नहीं सकती और ऐसे ही प्रॉब्लम का वो बहुत ही सामना करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। जैसे कि ये अदर इंडस्ट्रीज़ होती है, ओके, स्पोर्ट्स जैसे कि स्पोर्ट वाली जो इंडस्ट्री होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या फिर कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ओके, इस सब इंडस्ट्रीज़ में यही चलता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये सब जो लोग हैं लाखों करोड़ों रुपए अपने इस इंडस्ट्री में से कमाते हैं, जिसकी वजह जो हम सब मिडिल क्लास फैमिली, ओके, जो इनके पास जो सब पैसा आता है वो सब पैसा हमारी वजह से आता है और हमारे लोगों के पास से इनके पास पैसा जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, और जो हम मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं हम अपने जो रोजी रोटी कमाते हैं या फिर 15-20 हज़ार रुपये की जो सैलरी है वो पर मंथ कमाते हैं। लेकिन गाइज, इनकी जो लाइफ है रॉयल लाइफ है या फिर जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है उनके अंदर हमारी वजह से आते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं वो जो कि फाइनेंशियल ब्रोकन लाइफ हम रेगुलर जीते हैं। तो अगर हमें भी अपनी लाइफ सिक्योर करनी है तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी जो लाइफ की जो प्लानिंग है या फिर लाइफ की जो स्ट्रेटजी है वो हमें डिफरेंट बनानी पड़ेगी। तब जाके मुझे लगता है कि हमारी लाइफ है इनकी तरह भी रॉयल बन सके या फिर इनकी तरह भी हम आलिशाना लाइफ जी सके। ओके, तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।